व्हाट्स अप, इट्स मी निधि एंड आई एम बैक विद अनदर बुक समरी। और आज की जो बुक समरी है वो आपको ये बताती है कि छोटी छोटी आदतें जीवन में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, आपके जीवन को बदल के रख सकती हैं, आपके लाइफ में आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती हैं। क्योंकि लोग हमेशा बड़ी आदतों के बारे में बात करते हैं कि अगर वो ये हो जाए तो मैं ये कर लूँगा, पर वो छोटी आदतें अगर चेंज ना हो, जैसे कि सुबह उठना, टाइम से सो जाना, खाना टाइम पे खाना, एक्सरसाइज करना, ये सब छोटी आदतें हैं जो लॉन्ग रन में अगर आप इसे कंसिस्टेंटली अपने लाइफ में इनबिल्ट करते हो, उसे फॉलो करने की कोशिश करते हो, तो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। दिन प्रतिदिन आप एक हेल्दी इंसान बनोगे, एक ऐसा इंसान बनोगे जिसका माइंड अच्छे से वर्क करे, वो अपने डिसीजन सही से ले पाएगा और एक अच्छी फैमिली लाइफ, एक अच्छी हेल्दी लाइफ और एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी पाएगा। So the book which I'm talking about is Atomic Habit by James Clear. And before just diving into the main video, if you are new to the channel then make sure to subscribe it. If you like it then give a big thumbs up, and if you have to say anything then comment section is all yours. So the first point is why tiny changes make a remarkable difference. और इसमें ऑथर बताते हैं कि 1% decline on every day for 1 year eventually become a bigger problem and make you like a worse person, and 1% improvement on every day for 1 year makes you 37% or 37 times better than the present scenario. अगर आप 1% अभी जैसे हो उससे अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हो ऑन अ डेली बेसिस, तो आप देखोगे कि आप 1 साल बाद अपने अभी के सिचुएशन से 37 टाइम्स ज़्यादा बेटर हो चुके हो। और अगर आप अपने आप को अभी के सिचुएशन से 1% और ख़राब बनाते जाते हो तो आप 1 साल में ही एकदम बर्बाद हो जाओगे। और इसका एग्जाम्पल देते हुए ऑथर बताते हैं ब्रिटेन साइकिलिंग टीम के बारे में, जो कि कोई भी कंपटीशन छोटा से छोटा क्यों ना हो वो उसे जीत नहीं पाते थे। एंड देन फिर उनके लाइफ में आते हैं ब्रिल्सफोर्ड, जो कि उनकी लाइफ बुरी तरीके से चेंज कर देते हैं। वो उनके डायरेक्टर होते हैं जो सारी ज़रूरत की चीज़ों को मैनेज करते हैं और फिर वो साइकिल जो चीज़ें होते हैं वो उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो उनका ये मानना होता है वो एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं, विच वॉज द फिलोसफी ऑफ सर्चिंग फॉर अ टेनी मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग यू डू। एंड इस चीज़ को मानते हैं कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, अगर उसमें 1% भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और मैंने इम्प्रूवमेंट किया तो वो कहीं ना कहीं सक्सेस में ऐड ऑन करेगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जो साइकिलिंग टीम थी उनके साइकिल को देखा, अगर वो थोड़े बहुत कंफर्टेबल नहीं थे तो उसे कंफर्टेबल बनाया ताकि वो लोग आराम से उसे बैठ सके, और जो टायर्स थे उसे भी अच्छे से रब किया ताकि वो स्मूथली चले। और ये दिखने में तो छोटी सी चेंज थी, पर इसने बहुत बड़ा कमाल किया। इसने उस टीम को, जो कि छोटे से छोटा कंपटीशन भी हार जाती थी, उस टीम को 60% गोल्ड मेडल दिलाया ओलंपिक्स में। और उसके बाद ये टीम वहीं पे नहीं रुकी, उसने 9 ओलंपिक एंड 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया उसी साल। उसके बाद ये टीम आगे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया इन्होंने और वो जीतते गए। और इस चीज़ को वो ऑथर सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप छोटी सी छोटी चीज़ के बारे में ये सोच के ना रह जाएं कि ये तो छोटा है, ये क्या ही कर लेगा। छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको कामयाब या फिर आपको असफल बना सकती है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज आवर हैबिट कैन कंपाउंड फॉर यू और अगेंस्ट यू। इसमें ऑथर 2 तरह की कंपाउंडिंग के बारे में बताते हैं। पहला जो है वो है पॉजिटिव कंपाउंडिंग एंड सेकंड वन इज नेगेटिव कंपाउंडिंग। पॉजिटिव कंपाउंडिंग में 3 पार्ट है। पहला है प्रोडक्टिव कंपाउंडिंग में आते हैं जैसे कि अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो या फिर उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, हर बारी 1% वाली चीज़ हमेशा याद रखनी है कि 1% तरीके से मैं रोज़ इंप्रूव करूँगा तो डेफिनेटली इससे मुझे कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर एक दिन पे नहीं आ जाएगा कि मुझे आज ही बहुत कुछ सीख लेना है। नहीं, हल्की हल्की प्रेशर हमेशा आती रहेगी और धीरे धीरे वो हमारे आदत बन जाएगी, हमारी हैबिट बन जाएगी। जो सेकंड पॉइंट है वो थी हमारी नॉलेज कंपाउंडिंग। इसमें ऑथर बोलते हैं कि आप कोई भी चीज़, ज्ञान वाली चीज़ अगर आप सीख रहे हो तो वो लॉन्ग रन में पक्का आपको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट अच्छा आपके लाइफ में असर डालेगी। मे बी आप एक दिन सोच के अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो कि एक दिन में मैं जीनियस बन जाऊँगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, पर लॉन्ग रन में अगर आप ये चीज़ करते हो तो डेफिनेटली अच्छा इंपैक्ट ज़रूर पड़ेगा आपकी लाइफ पे। एंड थर्ड थिंग जो है वो है रिलेशनशिप कंपाउंडिंग। अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं एक दिन उठूँगा और मुझे सब जानने लगेंगे या फिर मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे वाले फ़ैन फॉलोइंग होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सालों की मेहनत होती है। आप हमेशा ये सोचो कि आज मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ उससे मैं अगली बार जब मिलूँगा तो 1% और अच्छे तरीके से बात करूँगा, तो डेफिनेटली आपकी सोशल कनेक्ट मजबूत होगी और अच्छे लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग की। नेगेटिव कंपाउंडिंग में आ जाती है जैसे स्ट्रेस लेना या नेगेटिव थॉट पालना। ये एक बार आए तो ठीक है, पर अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा आपकी लाइफ में आ रही हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत बड़ा हेल्थ इशू क्रिएट कर सकती है, या फिर बहुत बार नेगेटिव चीज़ों से मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है हमारी। तो ये सब चीज़ों से। थर्ड पॉइंट इज द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसमें ऑथर बताते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जो पहली है वो है विनर एंड लूजर हैव सेम गोल।
हाँ, लाइक किसे पसंद नहीं है कि वो फर्स्ट आए क्लास में, किसे नहीं पसंद है कि वो BMW में घूमे, चीज़ें तो सबको पसंद होती है। पर प्रॉब्लम हियर इज़ दैट कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो उसकी तरफ सिस्टमेटिक वे में कंटिन्यूस एक्शन लेते हैं, एंड जो लाइक लूज़र लोग हैं जो वो हमेशा ही लाइक सिर्फ सोचते हैं और सोच के ही रह जाते हैं, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक विनर और लूज़र में। अगर आप सिस्टमेटिक वे से कंसिस्टेंटली अगर आप किसी कंटिन्यूस सेट ऑफ एक्शन को करते हो, वही आपकी हैबिट बन जाती है देन, तो डेफिनेटली आप विनर की लिस्ट में आ ही जाओगे। एंड अगर आप सिर्फ सोचते हो तो पक्का आप कुछ नहीं होने वाला। एंड सेकंड थिंग इज़ गोल रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। हाँ, ये चीज़ें होती हैं, लाइक जो लूज़र लोग होते हैं वो काम को क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें उनमें उस चीज़ में खुशी ही नहीं मिल रही है, तो वो काम को कैसे करेगा कोई इंसान। तो सिर्फ सोचने से उन्हें खुशी मिल रही है पर वो एक्शन लेने में उन्हें खुशी नहीं मिल रही है। और ऑन द अदर हैंड जो विनर लोग हैं उन्हें उस काम को करने में भी, उस प्रोसेस में भी मज़ा आ रहा है, वो उस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो विनर जो है वो वहाँ तक पहुँच ही जाए। क्योंकि जब अगर आपको एक्शन लेने में मज़ा आने लगा ना, तो बॉस आप उस एंड रिजल्ट तक पहुंच ही जाओगे कैसे ना कैसे। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर जो है वो एक ग्राफ के बारे में बताते हैं, जिसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो टाइम को रखते हैं एंड वर्टिकल एक्सिस पे रिजल्ट को। एंड जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है वो बताती है कि व्हाट यू थिंक शुड हैपन, आप क्या सोचते हो जो होना चाहिए, जो सपने हम देखते हैं वो। एंड जो कर्व लाइन है उस पर वो रखते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपन, क्या सही में हो जाता है। एंड जो इस दोनों के बीच में जो एरिया होता है वो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का होता है। तो जनरली जो लूज़र लोग हैं या फिर जो मैंगो पीपल हैं, वो जो होता है वो कम टाइम देते हैं और वो सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो सपना देख रहा हूँ कि मेरा BMW हो, वो सोच तो लेते हैं BMW का, पर उसकी तरफ जो होता है ना ज़्यादा एक्शन नहीं करेंगे। तो एक्शन नहीं करोगे तो टाइम भी कम दोगे, और टाइम कम दोगे तो आपके पास जो एक्चुअली चीज़ें हो जाती हैं वो काफ़ी कम होती है आपके एक्सपेक्टेशन से, जिसकी वजह से लाइक आप तुरंत उस चीज़ को क्विट कर देते हो क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। पर अगर आप उस चीज़ को लॉन्ग रन में करते हो तो आप देखोगे कि ये जो हमारा एक्चुअली जो चीज़ें होती हैं वो हमारे जो थिंकिंग है, जो हम सोच रहे होते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाती है अगर आप उस चीज़ को लॉन्ग रन में करते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास एक BMW हो, तो पर अगर आप उस चीज़ को लॉन्ग रन में करोगे तो पता चला आपके पास 5 BMW हो या 10 हो, या फिर उसके आपके पास जो कंपनी हो पूरी, कुछ भी हो सकता है लाइक। तो ज़रूरी है कि आप किसी भी काम को करें तो उसको टाइम ज़रूर दें। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ हाउ डज हैबिट शेप योर बिहेवियर। इसमें ऑथर 3 लेयर ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में बताते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो आउटकम बेस्ड होती है, जिसमें व्हाट यू गेट इस पे फोकस होता है। जो हमारे मिडिल लेयर होती है वो आपकी प्रोसेसिंग पे बेस्ड होती है, विच फोकस ऑन व्हाट यू डू। एंड जो हमारी इनर लेयर होती है वो आइडेंटिटी बेस्ड होती है, विच फोकस ऑन व्हाट यू बिलीव। एंड तीनों लेयर के अपने अलग अलग फंक्शनिंग है, अलग अलग तरीके से वर्क करती है। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप आउटकम बेस्ड हैबिट पे फोकस करते हो तो आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहोगे। लाइक आउटकम बेस्ड हैबिट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। एंड जो हमारे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट होती हैं अगर आप उन पे फोकस करते हो, एंड इफ़ यू फोकस ऑन आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स देन यू वॉन्ट टू बिकम लाइक समवन। आप ऐसा कुछ किसी ना किसी की तरफ बनना चाहोगे। दोनों में काफ़ी अंतर है, एक में आप कुछ अचीव करना चाहते हो और एक में आप किसी इंसान की तरह, किसी चीज़ की तरफ बनना चाहते हो, वो क्वालिटी अपने अंदर लाना चाहते हो। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर 2 लोगों का एग्जांपल देते हैं। दोनों ही स्मोकर होते हैं और दोनों स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। जो पहला इंसान होता है, जब उसे सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो बोलता है कि सॉरी बट आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग। और जो दूसरा इंसान होता है उसे जब लाइक सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो बोलता है कि सॉरी बट आई एम नॉट अ स्मोकर। यहाँ आपको कुछ ना कुछ अंतर दिख रही होगी, मेन अंतर है बिलीव का। और ऑथर बोलते हैं कि बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीव। और अगर उस सेकंड इंसान के अंदर बिलीव नहीं होती तो वो एट लास्ट उस चीज़ को छोड़ नहीं पाता। स्टोरी बताई जाती है आगे कि एट लास्ट सेकंड जो पर्सन है उसने उस चीज़ को छोड़ दिया क्योंकि उसके पास उस चीज़ को करने के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ, इसकी वजह से उसने छोड़ दिया। सो यही है कि अगर आप किसी ना किसी की तरह बनना चाहोगे, कोई स्ट्रॉन्ग बिलीव होगी तो आपको गोल को अचीव करना आपके लिए और ईजी हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट इन 4 स्टेप्स। सो दीज 4 स्टेप्स आर क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है ट्रिगर योर ब्रेन टू स्टार्ट सम बिहेवियर। क्रेविंग में आता है मोटिवेशन बिहाइंड एनी हैबिट। रिस्पॉन्स में आता है टेकिंग एक्शन टुवर्ड योर मोटिवेशन। एंड रिवॉर्ड का मतलब अचीविंग योर गोल। एंड लेट्स सपोज कि मैंने डिसाइड करा है कि मुझे एटॉमिक हैबिट वाली बुक पढ़नी है, तो ये मेरा रिवॉर्ड है, ये मेरा एंड गोल है जो मुझे अचीव करना है। तो उसके लिए मुझे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, मेरा क्यों क्या होना चाहिए। मेरा क्यों दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे किताब पढ़नी है और मुझे अपने अंदर ये बिहेवियर ऑप्टेन लाइक मुझे चाहिए ये बिहेवियर, तभी मैं किताब पढ़ पाऊँगी। तो मुझे अपने दिमाग को ये ट्रिगर करना है कि हाँ आई हैव टू रीड अ बुक और मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। एंड सेकेंडली आता है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब मोटिवेशन दिलाता है जो चीज़ लाइक हमें मोटिवेशन आनी चाहिए, अंदर से फील होना चाहिए कि
लाइक मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ, मुझे उससे कुछ सीखना है, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, क्या चाहिए, लाइक कुछ ना कुछ ऐसी मोटिवेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं उस मोटिवेशन की तरफ, एक्शन लेते हैं। एंड नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज लॉ ऑफ बिहेवियर। इसमें ऑथर बताते हैं कि बिहेवियर इज अ सेट ऑफ रूल जो कि हमारी लाइफ में आता है हमारे बेटरमेंट के लिए और हमें अच्छी अच्छी हैबिट सिखा के जाता है। सो जो पहली बिहेवियर है, पहला लॉ है, वो है मेक इट ऑब्वियस। इसमें ऑथर बोलते हैं कि कोई भी चीज़ आप करें तो लाइक उसे कोई ऑब्वियस रीज़न के लिए करें या फिर उसमें रियलिटी होनी चाहिए। लाइक अगर मैं सोचूं कि मुझे सैटर्न रिंग पे जाके बैठना है या फिर मुझे ब्लैक होल में जाना है, तो लाइक इट्स समथिंग विच इज़ फैसिनेटिंग, बट मेरे वर्ड से ये काफ़ी डिफरेंट है। लाइक मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो लाइक एक पर्टिकुलर कंट्री के, एक पर्टिकुलर स्टेट के, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहती है और उसने कभी लाइक सैटर्न रिंग्स उसने अपनी आंखों से रियलिटी में देखे नहीं है और ना ही मैं साइंटिस्ट हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी लाइक मेरे रियलिटी और मेरे लाइक व्हाट आई से मेरे स्कोप से काफ़ी बाहर की चीज़ है ये, बट क्योंकि ये फैसिनेटिंग लग रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ। पर फॉर मी रियलिटी क्या है, रियलिटी इज़ दैट कि मैं एक रीडर हूँ और मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो अगर मैं ऐसा कुछ सोचूँ कि मैं लाइक एक वीक में मैं 4 किताबें पढ़ लूँ, 5 किताबें पढ़ लूँ, या फिर मेरे अंदर चिट्ठी वाली जो रोबोट वाला चिट्ठी होता है उसकी वाली जो लाइक आदतें हैं वो आ जाए, मैं ऐसे घुमाऊँ तो मेरी सारी जो लाइक जितनी भी चीज़ें हैं किताब की वो मेरे दिमाग में फिट हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी वंडरिंग है, बट लाइक मैं चाहूँगी कि मेरी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो। मतलब मेरे लिए क्या है ऑब्वियस चीज़ कि मैं अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कर पाऊँ ताकि मैं एक वीक में 7 किताबें पढूँ, 4 नहीं 7 किताबें पढूँ। तो ये रियलिटी के लाइक मेरे करीब है, मेरे लिए रियलिटी ये है। नाउ द सेकेंड लॉ इज मेक इट अट्रैक्टिव। ऑब्वियस के साथ साथ वो चीज़ें अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए। लाइक मुझे पढ़ना पसंद है इसीलिए मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट जरूर करेगी और कोई मुझे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ाए, लाइक लीडरशिप से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, कुछ भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ाए, कोई लाइक सेल्फ हेल्प बुक कुछ अच्छी सी, तो मुझे ज़रूर वो फैसिनेट करेगी और मुझे ज़रूर वो चीज़ें लाइक मोटिवेशन दिलाएगी कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे कंप्लीट करना है। अट्रैक्शन अपने आप आ जाएगा। नाउ द थर्ड लॉ इज़ मेक इट ईजी। लाइक अगर आप वो काम करोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो वो डेफिनेटली ईजी बन जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे पढ़ना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है, तो अगर मुझे ये चीज़ें करना मतलब पढ़ना पसंद है तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी और मेरे लिए ईजी होगा ये करना। तो दैट्स हाउ लाइक ईजीनेस आएगी अगर आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करोगे तो। ऑन एंड एट लास्ट जो लास्ट लॉ है वो है मेक इट सेटिस्फाइंग। सेटिस्फैक्ट्री कब फील होता है, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, और खुश कब होगी जब आप अपनी चीज़ें करो जो आपको पसंद हो, वो काम करो, देन आपको खुशी होगी। तो लाइक अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करें और उसमें अच्छी अच्छी आदतों के साथ उस पर लाइक आगे बढ़े उस चीज़ में, देन आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा इम्पैक्ट अपने ऊपर देखने को ज़रूर मिलेगा। नाउ एट लास्ट सम लाइफ लेसन फ्रॉम 4 बिहेवियर आर फर्स्ट वन विच बिग इनफ व्हाई यू कैन ओवरकम एनी हाउ। इसका मतलब कि अगर आपके लाइफ में अगर क्रेविंग आपकी बहुत बड़ी है, लाइक आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो आपसे एक्शन करवाएगा ही करवाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ लाइक कितनी चीज़ें गलत हो रही हैं, आपके अगल बगल कितनी चीज़ें सही नहीं है, पर आप उस काम को कर ही जाओगे और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में सक्सीड ही करोगे। नाउ द सेकेंड लेसन इज़ योर एक्शन रिवील हाउ बैडली यू वांट समथिंग। लाइक अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो आपका लाइक जद्दोजहद ही बता देगी कि आप रियली में उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। नाउ द थर्ड लेसन इज़ आवर एक्सपेक्टेशन डिटरमाइन आवर सेटिस्फैक्शन। इसमें ऑथर बताते हैं The gap between craving and reward determine how satisfactory we feel after taking action. इसका मतलब कि जो लाइक अगर आपका मोटिवेशन हाई नहीं है तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और फिर आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। तो अगर आपको मोटिवेशन अच्छा रखना है देन ही आप एक्शन लोगे और एट लास्ट आपको रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, आपको अपना गोल मिल जाएगा, एट लास्ट अचीव हो जाएगा वो। एंड नाउ द लेसन 4 इज़ सेल्फ कंट्रोल इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। लाइक सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो या फिर आप सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो। लाइक कुछ जैसा होता है ना कि एक लोग परफेक्ट हैबिट बनाने के चक्कर में कुछ चीज़ें जो उन्हें पसंद है वो छोड़ देते हैं, पर एट लास्ट क्या आप उससे खुश हो? आप ये पूछो कि आप उस चीज़ को ना करके खुश हो या फिर करके ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको बाकी सारी चीज़ों को खुशी खुशी करने के लिए। तो बॉस अगर वो चीज़ को करके आप खुश नहीं हो तो वो करो जिससे आपको खुशी मिले, ताकि आपका मोटिवेशन भी ज़्यादा हो, एक्शन भी आप ज़्यादा ले पाओ। And now at last, the fifth lesson is being curious is better than being smart. इसमें ऑथर बोलते हैं It is a desire not intelligence that promote behavior. And इसमें नोबल रविकांत का वो एक कोट शेयर करते हैं that is The trick to do anything is first cultivating a desire for it. Like अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो उसके लिए एक बर्निंग डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लॉन्ग रन में एक्शंस ले पाओगे और अपने गोल अचीव कर पाओगे बिना डिससेटिस्फाइड हुए। सो ज़रूरी है, लाइक क्रेविंग बहुत ज़रूरी है, लाइक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स हाउ हमारी समरी तो कंप्लीट हो गई इस बुक की।
एटॉमिक हैबिट, छोटी छोटी आदतें जो लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। फाइनली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप जल्दी से जल्दी फटाफट मेरी बुक समरी को एंजॉय कर पाएँ, सुन पाएँ। और लाइक अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन भी मिलती है और अच्छा काम करने की हिम्मत आती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन देना है, कोई फीडबैक है या फिर किसी बुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ भी चीज़ शेयर करना है, तारीफ बुराई सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड सो टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे एट होम, मिस मी एंड बाय बाय।